आगे चल के बच्चों केमिस्ट्री में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है, इनके कितने तरह के टाइप्स होते हैं, इन सब बारों में बच्चों आप लोग आगे चल के बात करेंगे। अभी हम लोग जस्ट एक उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। वो इनऑर्गेनिक में भी लगता है, ऑर्गेनिक में भी लगता है, फिजिकल में भी लगता है। मैं कुल मिलाकर कहूँ तो पूरी केमिस्ट्री में लगता है और काफ़ी महत्वपूर्ण भाग भी है केमिस्ट्री का बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ढेरों रिएक्शंस है जो कि ऑक्सीडेशन की हैं या रिडक्शन की है या फिर रिडॉक्स रिएक्शन टाइप की होती हैं बच्चों। उस बारे में हम लोग उस चैप्टर में भी डील करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग बात करें बच्चों। देखिए सबसे पहली बात बच्चों, अगर किसी भी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया, कोई भी एलिमेंट ऐसा है बच्चों जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो उसका मतलब क्या होगा बच्चों? अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया मतलब होगा उसका ऑक्सीडेशन। जो भी कोई एलिमेंट बच्चों इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, ध्यान दीजिए, जिस किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है वो रिडक्टेंट कहलाता है या फिर बच्चों वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। या तो आप उसे क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान दीजिए, जिस किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और अगर किसी एलिमेंट ने बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, इफ एन एलिमेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन, अगर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस है तो बच्चों फिर वो कहलाता है रिडक्शन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बच्चों रिडक्शन, और जो रिडक्शन जिसका होता है बच्चों वो होता है ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या होता है बच्चों? आइदर यू से ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गौर कर लीजिएगा बच्चों, जिस किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिडक्टेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिस किसी का रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उल्टा है, ऑक्सीडाइज होने वाला रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूस होने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की ऐसा बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं बच्चों। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा है, बट अभी हम पूरी प्रोसेस को बाद में समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए बच्चों के इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना मतलब ऑक्सीडाइज होना, और जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिडक्टेंट है, और इलेक्ट्रॉन को गेन किया मतलब रिड्यूस हुआ, और जो रिड्यूस हुआ बच्चों वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट है। अब एक बात समझिए बच्चों, जब कभी मैं किसी पीरियड में राइट में जाता हूं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है। गौर कीजिए बच्चों, जब मैं राइट में जा रहा हूं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी कम हो रही है। भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बच्चों डिक्रीज होगी। और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगी मतलब स्वयं को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी कम होगी। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है बच्चों वो ऑक्सीडाइज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी कम हो रही है मतलब स्वयं को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी कम हो रही है। और अगर ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी कम हो रही है बच्चों, मतलब मैं यूं कह सकता हूं दूसरी भाषा में कि रिड्यूसिंग पावर जो होती है बच्चों वो डिक्रीज होती है। रिड्यूसिंग पावर क्या होगी बच्चों इस केस में? रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होगी। आई एक्सप्लेन वंस मोर। देखिए राइट में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो रही है। और अगर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो रही है मतलब जो ऑक्सीडाइज होता है वो किसकी तरह काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो रिड्यूसिंग पावर जो होगी बच्चों वो डिक्रीज होगी। सो ऑन मूविंग राइटवर्ड इन अ पीरियड रिड्यूसिंग पावर इज डिक्रीज्ड। दाईं तरफ जाने पर बच्चों रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होती है। जबकि अगर वही मैं राइट में जा रहा हूं बच्चों तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, यदि बच्चों इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है मतलब स्वयं को रिड्यूस करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज जो खुद इलेक्ट्रॉन को गेन करता है बच्चों उसका रिडक्शन होता है। तो खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है मतलब बच्चों जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है बच्चों वो इंक्रीज हो रही है। राइट में जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर बच्चों इंक्रीज हो रही है।
और जब मैं ग्रुप में नीचे जाता हूं बच्चों, व्हेन आई मूव डाउनवर्ड इन द ग्रुप देन वी नो दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इंक्रीज्ड। जब मैं ग्रुप में नीचे जाता हूं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, यदि बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, यदि बच्चों इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। और अगर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी मतलब मैं यूं कह सकता हूं बच्चों दूसरी भाषा में कि रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी। व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन बच्चों, रिड्यूसिंग पावर जो है वो इंक्रीज होगी। भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्रुप में जब आप नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है बच्चों वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब ग्रुप में नीचे जाने पर बच्चों रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। जबकि यदि मैं नीचे जाने पे बात करूं बच्चों तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों डिक्रीज होती है ऑन मूविंग डाउनवर्ड इन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीज मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम हुई। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम हुई मतलब स्वयं को रिड्यूस करने की टेंडेंसी कम हुई। और स्वयं को रिड्यूस करने की टेंडेंसी कम हुई बच्चों मतलब ये हो गया कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी बच्चों, इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी वो क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। देखिए इस बारे में हम लोग भरपूर चर्चा करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। मैं फिर से एक बार बता देता हूं बच्चों, देखिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना मतलब ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिडक्टेंट की तरह काम करेगा। और इलेक्ट्रॉन को गेन करना मतलब रिडक्शन, और जो रिड्यूस होता है बच्चों वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और जब मैं राइट में जा रहा हूं बच्चों किसी पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी कम होती जाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती जाती है मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी कम हो रही है मतलब ऑक्सीडेशन कम हो रहा, ऑक्सीडेशन कम हो रहा मतलब बच्चों रिडक्टेंट पावर, रिडक्शन पावर डिक्रीज हो रही है। जबकि आप जब राइट पर जा रहे हैं बच्चों तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। भाई क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी मतलब स्वयं को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ी, मतलब स्वयं को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ी मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ साहब कि ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ गई। भाई स्वयं को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ी मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ गई। और जब आप ग्रुप में नीचे जा रहे हैं बच्चों तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है मतलब बच्चों रिडक्शन पावर इंक्रीज हो रही है। और जब मैं ग्रुप में नीचे जा रहा हूं बच्चों तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज होगी बच्चों तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी कम होगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम होगी बच्चों मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होगी मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। तो ये जो रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग पावर है बच्चों इससे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर एक्सप्लेन कर पाए हैं। और मैंने आपसे बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टाइम पर कहा था कि अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत सी बुक्स में पाया है कि वो ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर को एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बताती है कि कौन ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि अगर मैं एफिनिटी के बेसिस पर बोलूं बच्चों तो क्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज़्यादा है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। जबकि ईमानदारी वाली बात है बच्चों, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन हैज़ द लार्जेस्ट टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन हैज़ द लार्जेस्ट टेंडेंसी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड, फ्लोरीन हैज़ द लार्जेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है बच्चों, क्लोरीन की नहीं होती। अगर क्लोरीन की होती तो मैं मानता कि हाँ बाकायदा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जो एक्सप्लेन करता है साहब कि ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, बट ऐसा नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, मैंने बुक्स में पाया है ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर को वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं, मेटालिक नेचर को उसके बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं, बट ऐसा नहीं है बच्चों। ये जो बात आपने देखी ये दिस कैन बी बेटर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नॉट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।